गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 26-27। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहवानिपालस्य भीष्मो द्रोण सुपुत्रस्तथा सौस्मदीयैपि योद्मुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विष्णुदंस्त्रकालानि धोघानि कैचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्शन्ते आकृतिशितारुत्तमाङ्गे। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहवानिपालसंघ्यः भीष्मो द्रोणः सुपुत्र तथा सौसहस्मदीयैरपि योद्धा मुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विष्णुदंस्त्रकालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दर्शिष्यन्ते चूर्णित उत्तमाङ्गः। अमी ये च तथा त्वम आप धृतराष्ट्र का पुत्र सवेत सब से साथ सम अवनिपाल उनके सहयोगी राजा संज्ञ सभा भीष्म द्रोणाचार्य सुपुत्र कर्ण तथा और भी असो ये से साथ अस्माद्य हमारी ओर से अपि भी योद्धा मुख्य सेनापति वक्त्राणी मुख ते आपका त्वरमाना दौड़ना विशांति प्रवेश करे दष्ट दांत करालानी भयानक भयंकर कानी भयानक कैचित कुछ विलिग्ना फंसना दशनंतरेषु दांतों के बीच में संदृश्यन्ते देखे जाते हैं चूर्णिता चूर चूर हो जाना उत्तमंग सिर। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहवानिपाल संघ्यः भीष्मो द्रोणः सुपुत्र तथा सौसहस्मदीयैरपि योद्धा मुख्यः वक्त्राणि ते त्वराम्ना विशन्ति दंशत्रकालानि भयंकानि कैचिद्विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णित उत्तमाङ्गः। अनुवाद। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापतियों को भी आपके भयानक मुख में सिर झुकाए दौड़ते हुए देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के सिर आपके भयानक दांतों के बीच कुचले हुए हैं। अर्जुन भगवान के किन दांतों की बात कर रहा है, इनका उल्लेख उन्होंने पिछले श्लोक में भी किया है। हम अपने भोजन को पीसने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। भगवान के दांत उनकी विनाश की शक्ति है जो समय बीतने के साथ हर किसी को मौत के घाट उतार देते हैं। अमेरिकी कवि H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा, हालांकि भगवान की चक्कियां धीरे धीरे पीसती हैं, तो भी वे बहुत छोटे पीसते हैं। यद्यपि वह धैर्य के साथ प्रतीक्षा में खड़ा है, सटीकता के साथ वह सभी को पीसता है। V9। अर्जुन ने महान कौरव सेनापतियों भीष्म द्रोणाचार्य और कर्ण और कई पांडव सेनापतियों को भी अपने दांतों के बीच पीसने के लिए भगवान के मुंह में सिर झुकाते हुए देखा। वह ईश्वर के लौकिक स्वरूप में आसन भविष्य को देख रहा है। चूंकि ईश्वर समय की सीमा से परे है, इसलिए उसके भीतर वर्तमान में भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देता है। कौरवों और पांडवों के पोते भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। अपने पिता की पुनर्विवाह की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म ने सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। हालांकि भीष्म ने दुर्योधन का समर्थन करना जारी रखा था, यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि वह दुष्ट था और पांडवों का अधिकार हड़प रहा था। इस प्रकार अच्छाई बनाम बुराई के इस युद्ध में उसका मरना तय था। श्रीमद्भागवत में भीष्म की भगवान से प्रार्थना का वर्णन है, जब वह अपने जीवन के अंत में बाणों की शैया पर लेटे थे। सपदि सखी वाचो निष्मय मध्ये निज परयोर बलयो रथ निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षणा हृतवती पार्थ हे रातिर ममस्तु 1.9.35 V10। मेरे मन को अर्जुन के प्रिय मित्र श्री कृष्ण का ध्यान करने दे, जिन्होंने अपने मित्र के रथ को दोनों सेनाओं के केंद्र तक ले जाने की आज्ञा का पालन किया और वहां रहते हुए उन्होंने अपनी मात्र दृष्टि से विरोधी सेनापतियों के जीवन काल को छोटा कर दिया। तो भीष्म स्वयं जानते थे कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ लड़ने का परिणाम मृत्यु होगी। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के मार्शल आर्ट के गुरु थे। वह इतने निष्पक्ष थे कि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक अर्जुन को सैन्य विज्ञान के बारे में पढ़ाया। हालांकि वह दुर्योधन की मदद करने के लिए बाध्य महसूस करता था, क्योंकि वह अपने भरण पोषण के लिए आर्थिक रूप से उस पर निर्भर था। इस प्रकार द्रोणाचार्य की भी युद्ध में मृत्यु निश्चित थी। फिर भी उसकी वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पांडव उसे किसी भी तरह से मारने में असमर्थ हो गए और मदद के लिए उसके पास आए, तो उसने उन्हें वह तरीका बताया जिससे उसे मारा जा सकता था। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था और इसलिए वह कौरवों की ओर से लड़ा था। उनमें भी वीरोचित गुण थे। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वो कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और पांडव वास्तव में उनके भाई हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वह इस रहस्य को युधिष्ठिर को न बताएं, अन्यथा वह कर्ण को मारने की कोशिश करना बंद कर देंगे और युद्ध हार जाएंगे। चूंकि कर्ण ने युद्ध में दुर्योधन का पक्ष लिया था, इसलिए उसकी भी मृत्यु निश्चित थी।
भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 28-29 यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि ऋज्वेगा यथा नदीना बहावो मभुवेगः समुद्रमेवाभिमुख द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकविराविशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाविशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः यथा जैसे नदीना नदियों का बह अनेक अम्बुवेगा जल तरंगे समुद्रम सागर ई सचमुच अभिमुखा की ओर द्रवंती तेजी से बहने वाली तथा इसी प्रकार तब आपका अमी ये नर लोक विराह मानव समाज के राजा विशांति प्रवेश करें वक्त्राणि मुख अभिविज्वलंती प्रज्वलित यथा जैसे प्रदीप्तम तीव्रता से जलना ज्वलानम अग्नि पतंगगाह पतंगे विशांति प्रवेश करें नाशय नष्ट हो जाना समृद्ध वेग तीव्र गति से तथा इसी प्रकार नाशय नष्ट हो जाना विशांति प्रवेश करें लोका ये लोग तब आपका अपि भी वक्त्राणि मुख समृद्ध वेग तीव्र गति से यथा नदीन बहावमभो वेगः समुद्रमेवाभिमुख द्रवन्ति तथा तवामि नरलोक वीराविशन्ति वक्त्राण्य अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलान् पतंगाविशन्ति नाशय समृद्ध वेग तथैव नाशाविशन्ति लोक तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। अनुवाद जैसे नदियों की अनेक लहरें तेजी से समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके चमकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हैं, वैसे ही सारी सेनाएं तुम्हारे मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रही हैं। युद्ध में कई महान राजा और योद्धा थे जिन्होंने अपना कर्तव्य समझकर युद्ध किया और युद्ध के मैदान में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अर्जुन ने उनकी तुलना नदी की लहरों से की है जो स्वेच्छा से समुद्र में विलीन हो जाती है। कई अन्य लोग भी थे जो लालच और स्वार्थ के कारण लड़े। अर्जुन ने उनकी तुलना उन पतंगों से की है जिन्हें अज्ञानतावश भस्म करने वाली आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन दोनों ही मामलों में वे तेजी से अपनी आसन मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 30 लीलिह्यसे ग्रस्मान समन्ता ललोकान् संरन्वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् संभ्रमभासस्तवोग्रा प्राप्तन्ति विष्णु लीलिह्यसे ग्रासमानः समन्तललोकान् संभ्रमवनैर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत् संभ्रमभासस्तवोग्रा प्रतापन्ति विष्णु। लीलिह्यसे चाट रहे हो, ग्रासमानः भाषण करने वाला, समन्तात सभी ओर से, लोकान लोकों, समृद्ध सब, वनय मुख से, ज्वलद्भिः प्रज्वलित, तेजोभिः तेज से, अपूर्य भरा हुआ, जगत ब्रह्मांड संभ्रम सब, भास किरणे तब आपका उग्र उग्र प्रतापंती झुलसा देने वाला विष्णु भगवान विष्णु। लीलिह्यसे ग्रासम नः समन्तल लोकम संभ्रम वदनैर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत संभ्रमभासस्तवोग्रः प्रतापन्ति विष्णु। अनुवाद आप अपनी उग्र जिह्वाओं से सभी ओर के जीवित प्राणियों को चाट रहे हैं और अपने ज्वलंत मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा रहे हैं। भगवान सृष्टि पालन और विनाश की भव्य शक्तियों से दुनिया को नियंत्रित करते हैं। वर्तमान समय में अर्जुन उसे सर्वभक्षी शक्ति के रूप में देख रहा है जो उसके मित्रों और सहयोगियों को चारों ओर से घेर रही है। भगवान के ब्रह्मांडीय रूप में भविष्य में होने वाली घटनाओं के आभास को देखते हुए अर्जुन अपने दुश्मनों को आसन युद्ध में मिटाते हुए देखता है। वह अपने कई सहयोगियों को भी मौत की चपेट में देखता है। जो दृश्य वह देख रहा है उससे भयभीत होकर अर्जुन अगले श्लोक में श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।